अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। चैप्टर 8 जो है हमारे पास क्लास 9th का, उसकी हम एक्सरसाइज, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेटल्स के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्ट के हम डिस्कस करें उसके क्वेश्चंस को, उससे पहले हमें कुछ मेटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ज़्यादा अबंडेंट है, कौन प्रीशियस है, कौन वैल्यूएबल है। मेटल्स की कुछ उनको टॉप ऑफ लिस्ट हर कैटेगरी में कौन है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एलुमिनियम की बात करें तो ये सबसे अबंडेंट मेटल है, और सबसे प्रीशियस मेटल है वो प्लाटिनियम है। यूजेबल मेटल आयरन है, क्योंकि हम देखते हैं डेली लाइफ में आयरन से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। सबसे रिएक्टिव मेटल सीजियम है, सबसे वैल्यूएबल यूरेनियम है। लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है, और सबसे हैवीएस्ट मेटल जो है हमारे पास वो ओसियम है। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है हमारे पास वो लेड है, और जो बेस्ट कंडक्टर मेटल है वो सिल्वर और गोल्ड है। सिल्वर और गोल्ड दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और सिल्वर और गोल्ड ये दोनों डिक्टाइल और मालेबल भी होते हैं। मतलब आप इनको किसी भी फॉर्म में बीट करके इनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इनको एक नई शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। कौन से टाइप्स के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और कटाइन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उनको हम कहेंगे कि ये क्या हैं, मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स मेटल हैं हाइड्रोजन के अलावा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो हमें पता है जो मर्करी है वो इज़ द ओनली मेटल जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। विच ग्रुप ऑफ मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव। कौन सा मेटल्स का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है और ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अल्कली मेटल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज उनका साइज़ ज़्यादा होता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वाई सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम। सोडियम मेटल मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम बिकॉज सोडियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, और जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है मैग्नीशियम से। तो ये दो रीज़न्स हैं, एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए। नेम अ मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ़ के साथ कट कर सकते हैं। तो सोडियम हमारे पास ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मालेबल मेटल। द बेस्ट डक्टाइल एंड मालेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। हमने प्रीवियस डिड यू नो में भी डिस्कस किया है। और आगे पुअर एज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अभी डिस्कस किया डिड यू नो में कि जो हमारे पास लेड है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद हीट का। व्हाट डू यू मीन बाय मालेबल एंड डक्टाइल। A metal which can be harmed into sheets is called malleable। जिस मेटल को हम बीट करके उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें वो मालेबल होता है। और a metal which can be drawn into wire is called ductile। और जिसको हम वायर्स की फॉर्म में, तारों की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बीट करके, वो हमारे पास होता है डक्टाइल। Why alkali metals are more reactive than alkaline earth metals। अल्कली जो मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अल्कली मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल्स हैव बिगर एटॉमिक साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वही रीज़न जो हमने सोडियम और मैग्नीशियम के केस में देखी थी कि उनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, और अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर से क्या मुराद है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास ये एबिलिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। इस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर। ये जो उनकी प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं ये उनका मेटेलिक करैक्टर है, जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं।
वाई मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज along a pivot and increase in a group। अगर हम पीरियड्स में बात करें तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ड्यू टू विच एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़। जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं ना तो जो हमारा एटॉमिक साइज़ होता है वो कम हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो मेटल होता है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, जो एटॉमिक साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल की जो लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। गिव दी, अच्छा हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की एप्लीकेशंस। Alloy of silver with copper are widely used in making coins, silverware and ornaments। जो alloy होते हैं सिल्वर और कॉपर के, इनको हम यूज़ करते हैं कॉइन्स वगैरह बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, सिल्वरवेयर बनाने में। तो जब कंपाउंड ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रिपरेशंस। इसके अलावा फोटोग्राफिक फिल्म्स जो बनती हैं उसमें और उसके अलावा डेंटल प्रिपरेशंस में भी सिल्वर का यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं माइनर इंडस्ट्री में भी, मिरर इंडस्ट्री में भी। सिल्वर हैज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्री। वाई सिल्वर इज़ नॉट यूज इन प्योर फॉर्म। सिल्वर को हम प्योर फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल सिल्वर इज़ नॉट यूज इन प्योर फॉर्म, इट इज़ मोस्टली यूज इन फॉर्म ऑफ अलॉय विद कॉपर। क्योंकि जो सिल्वर है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको हम प्योर फॉर्म में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अलॉय यूज़ करते हैं कॉपर के साथ। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड से क्या मतलब है इसका? प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स। दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर। ये एक गोल्ड की प्योरिटी का क्या एक पैरामीटर होता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ वेट गोल्ड प्रेजेंट है और कितने उसका इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ लोए, मतलब कितने परसेंट लोए है और कितने परसेंट गोल्ड है। अगर गोल्ड 24 कैरेट है तो इसका मतलब है वो प्योर है। वाई इज़ गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और अनर्ट मेटल। क्योंकि गोल्ड एक अनर्ट मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये एटमॉस्फेयर से भी इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन इफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल एसिड्स और बेसिस। ये एसिड्स और बेसिस से भी इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स अनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल। तो इसी वजह से इसको हम ये एक ऑर्नामेंटल मेटल है और इसको हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। Why is platinum used for making jewelry? Platinum is used to make jewelry atoms because of its unique character like color, beauty, strength, flexibility, and resistance to tarnish. It provides a secure setting for diamond and other gemstones, enhancing their brilliance. इसका कलर जो है, ब्यूटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। और ये दूसरे जो मेटल्स हैं जैसे डायमंड वगैरह है उनको एक सेटिंग देता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील? एन अलॉय ऑफ आयरन मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड स्टील। जब हम आयरन को मिक्स कर देते हैं, आयरन के अलॉय को मिक्स कर देते हैं कार्बन के साथ, वो स्टील बन जाते हैं। और जब हम अलॉय ऑफ स्टील को मिक्स कर देते हैं क्रोमियम और निकल के साथ, तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। How is platinum used as a catalyst in automobiles and what are the advantages of use? An alloy of platinum and rubidium is used as catalyst in automobiles as catalytic converter. It converts most of toxic gases being emitted by vehicles into less harmful carbon dioxide, nitrogen and water vapors. जो अलॉय होता है प्लाटीनियम उनको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट ऑटोमोबाइल्स में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ट कर देते हैं टॉक्सिक गैसेस को जो इमिट होती हैं व्हीकल्स के ज़रिए लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टेस्ट योर सेल्फ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज 1 एज इट एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर स्मॉल सेट। क्योंकि सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। जैसे कि नीचे दिखाया गया Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। Which factor control the non-metallic character of element? The non-metallic character depend upon the electron affinity and electron negativity of atom. Electron affinity और electron negativity पे depend करता है non-metallic character किसी भी element का। Why fluorine is more non-metallic than chlorine? Fluorine is more non-metallic than chlorine. Fluorine non-metallic ज़्यादा क्यों है chlorine से? क्योंकि it is small size and has high nuclear charge. It has high electronegativity than chlorine और it has high electron affinity than chlorine. उसकी electron affinity electronegativity उससे ज़्यादा होती है और ये स्मॉल साइज़ में होता है और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है और क्लोरीन के मुकाबले में। आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, कैन इट बीटन विद हामर टू फॉर्म शीट? नहीं, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल, हम उसको ब्रिटाइल के ज़रिए या बीट करके उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते शीट्स में। Iodine is non-metal. Non-metals are brittle and cannot be beaten with the hammer to form sheets. Can liquid and gases be brittle? Liquid and gases are not brittle. Brightness is the character of only solids. ये सिर्फ characters है solids की। Why the oxygen is called non-metal? Non-metals form negative ions by gaining electrons. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, अनाइंस बनाते हैं। ऑक्सीजन एटम जो है ये एक्सेप्ट करती है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये नॉन मेटल है। O+2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये O-2 बन जाती है, तो इसलिए ये नॉन मेटल है। नेम 2 नॉन मेटल्स विच आर बोथ ब्रिटाइल एंड नॉन डिक्टाइल। कार्बन एंड फॉस्फेरस आर बोथ ब्रिटाइल एंड नॉन डिक्टाइल। Name the most abundant non-metal in earth crust. Oxygen is the most abundant metal in earth crust. Give the non-metallic trend in halogens. As we move from top to bottom in halogen family, electron affinity and electron negativity decrease. Due to this, non-metallic character also decrease. वाई डू नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडली? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? इसकी 3 रीजन है। एक इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दूसरा इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है और तीसरा ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करती हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। React with dilute acid while metal do react. Non-metals do not react with dilute acids because non-metals are itself electron acceptors. क्योंकि ये वो खुद इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। Metals react with acid by transferring electron to reduce hydrogen ion. By this reaction H2 gas and metal salt is formed. नेक्स्ट हम हैं हाउ वी डिस्टिंग्विश अ मेटल फ्रॉम नॉन मेटल बाय सम फिजिकल मेथड। हम मेटल्स को नॉन मेटल से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल, ब्रेक मतलब इजीली ब्रेक हो जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They possess metallic luster, they have no shine, they are hard. Non-metals are generally soft. Metals have high melting and boiling points. Non-metals have low melting and boiling points. Metals have high density, they have low density. How we distinguish a substance is metal or non-metal with the help of acid. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस मेटल है कि नॉन मेटल है? किसी एसिड की मदद से। मेटल्स जो होती हैं रिएक्ट कर जाती हैं एसिड से और प्रोड्यूस करती हैं H2 गैस एंड मेटल साल्ट। नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती एसिड से। जैसे कि हमने यहाँ पे जिंक की एग्जांपल ली है। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ तो वो ZnCl2 बनाएगा प्लस H2।
Why is HF weak acid? Strong acid is one which ionizes almost completely in its aqueous solution. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो completely आयनाइज हो जाता है. HF जो है वो एक वीक एसिड है. क्यों? क्योंकि because it is very small amount of dissipates into its ion. The reason of low ionization is the presence of hydrogen bonding among HF molecule.